यस, ये गिवन क्वेश्चन है आपका। सर -2,3। मैंने अमूल्य से पूछा था, आपने बता दिया। चलिए, यस, -2 -g, -f होते हैं तो -2 -3 हो जाएंगे। चलिए, -2, 3 ये हो जाएंगे आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट, बिल्कुल। द एंगल ऑफ टेप, ये आपका सर्कल दिया है, ये आपके पॉइंट पर। अब ये बोल रहा है कि ये एंगल आपका 2 थीटा है, तो अब आपको इस पॉइंट के लोकस के बारे में बताना है। लोकस अगर बताना है तो पहले पॉइंट एच कोमा के ले लीजिए, है ना। देखिए, दो तरीके, या तो एच कोमा के लेकर के बाद में उसको एक्स और वाई से रिप्लेस कर दीजिएगा, या सीधे ही एक्स वाई ले लें, तो रिप्लेस करने का वो जो टाइम है वो बच जाता है। तो हम सीधा, अच्छा ये रहेगा कि सीधा एक्स वाई ही ले लें, इसको एक्स कोमा वाई। वरना क्या होगा, एच कोमा के लेंगे, एक कंडीशन निकालेंगे, कंडीशन आने के बाद एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ही अगर अच्छा है, अगर सीधे ही हम एक्स और वाई लें, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, जनरल को पॉइंट हो जाएंगे। कैसे निकालें इसका लोकस, बताइए कैसे निकालें। कल ही बताया हुआ है सब कुछ मैंने, जो कल पूरा बताया हुआ है मैंने इसको, मतलब ये क्या होता है, एंगल कैसे निकाला जाता है, सब सारी चीजें पता है आपको। बताइए, बताइए कैसे होगा। देखिए, इस सर्कल को देखिए आप, सबसे पहले आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर ये एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल अगर थीटा है, मतलब ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो इस थीटा को भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए या लोकस निकालने के लिए भी जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो ये एंगल, तो पहले ये ट्रायंगल पहले पूरा कंप्लीट हो। और ये ट्रायंगल को अगर आपको कंप्लीट आपने किया, तो अब आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि रेडियस भी आपको चाहिए। और ये रेडियस यहां से अगर देखें तो रेडियस कितना होगा इस केस में, √g² प्लस f² माइनस सी, ये आपकी रेडियस हो। तो कर देते हैं ना, पहले रेडियस तो निकालते हैं। रेडियस कितनी हो जाएगी, जी स्क्वायर कितना है आपका, ये रहा जी -2, इसका स्क्वायर, मतलब -g, -f है, जी आपका इस केस में 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, एफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब एफ आपका यहाँ पे कितना है -3, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस सी, ये पूरा आपका सी है। तो इसको करेंगे तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका पूरे का रूट है ये। तो आर कितना आ गया, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखिए अब। चलिए, 4 प्लस ये 9 और ये 9 कॉमन, तो ये 9, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो उसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं सीधे ही। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ से -13 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब ये कितना है आपका 4, और ये माइनस का 4, 9 में से 13 जाएंगे तो माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये फिर से आपका रूट के अंदर अगर मैं फिर से 4 कॉमन ले लूं, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना है आपके पास में 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 मॉड ऑफ साइन थीटा। किसी बच्चे का मैसेज आया है, यस, किसी बच्चे का मैसेज आया है। 2 साइन थीटा नहीं भाई, 2 मॉड ऑफ साइन थीटा, भूला मत करो ये मॉड का कंसेप्ट। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है कि थीटा अगर आपका 180 से ज्यादा हो गया, तो ये आपका माइनस का साइन लेकर के ओपन होगा, क्योंकि अगर साइन थीटा आप जानते हैं, थीटा कितना हो सकता है, दो टेंजेंट के बीच में एंगल ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, कितना हो सकता है। अभी इसके ऊपर चलो बाद में आएंगे, क्योंकि इस पर भी थोड़ा सा बच्चों को बताने की जरूरत पड़ेगी। दो, क्यों, अगर ये एंगल आपका 0 से लेकर के 180 के बीच में है, तब तो ये आपका पॉजिटिवली ओपन हो जाएगा। और अगर थीटा आपका 180 को एक्सीड कर गया, तो यहां से एक माइनस साइन लेकर के ओपन होगा। ये दो लाइनों के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, क्या 180 से बड़ा एंगल हो सकता है क्या दो लाइन के बीच में, अमूल्या? दो लाइन के बीच में एंगल 180 से बड़ा हो सकता है क्या, ये दो लाइंस, ये एंगल 180 से बड़ा हो सकता है क्या? ये 180 हो गया, दो लाइन के बीच में अगर एंगल देखें तो ये एंगल 180 हो गया। क्या ये एंगल 1, हाँ सर हो सकता है ना, ये हो गया 180 से बड़ा एंगल हो गया, हो सकता है क्या अमूल्य? नहीं, दो लाइन के बीच में एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये वाला केस हो गया ना, तो फिर से वो यही वाला केस स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से।
तो दो लाइन के बीच में कभी एंगल 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स इज व्हाट, कि ये जो क्वांटिटी हम देख रहे हैं ना, इसमें मॉड लगाने की जरूरत है ही नहीं, ये वैसे ही ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। 2 sin थीटा एज इट इज। किसी बच्चे का मैसेज आया, रोहित, पॉजिटिव ही होगा। यस रोहित, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ देखिए, अगर मैंने यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पर टेन थीटा का जो कल का फॉर्मूला था वो लगाया जा सकता है। और कल फॉर्मूला क्या आया था, मतलब 2 थीटा या फिर tan 2 थीटा का जो कल हमने फॉर्मूला निकलवाया था, वो कल क्या आया था, याद भी है किसी बच्चे को? tan 2 थीटा, कल ही फॉर्मूला निकलवाया था। अब वो याद नहीं है ना भाई, फॉर्मूला तो ये आया था, tan 2 थीटा इक्वल टू आर एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस का यह आर स्क्वायर आया था। इससे हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें, मगर हमको क्योंकि लोकस निकालना है ना, तो लोकस निकालेंगे तो देखिए अब लोकस यहाँ कैसे निकलेगा। हम क्या करेंगे ना, जानबूझ के हम साइन थीटा निकालेंगे, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है, रेडियस है हमारी। तो आर जो आया है हमारे पास कितना है, 2 साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे ना कोशिश, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था अगर ये एंगल थीटा है तो उसका साइन थीटा भी आ जाएगा, कॉस थीटा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और दूसरी बात, उसने एंगल नहीं पूछा है, एंगल तो वो बोल रहा है 2 थीटा है, उसने तो लोकस पूछा है। तो ये पॉइंट है आपके पास में। अगर मैं यहां से साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा अगर निकालें तो ये आपका एंगल हो गया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो ये कितना हो जाएगी, यहां से लेके ये वही टी, तो ये सी है आपका। तो ये पीटी कितनी हो जाएगी, रूट एस। वन तो लगा नहीं सकता क्योंकि एक्स और वाई ही है, तो यही आ जाएगा एक्चुअली। या फिर एच कोमा के लिखता है यहाँ पे, तो एस ऑफ एच कोमा के लिखना पड़ता मुझे नीचे, है ना। चलो भाई, अच्छे सीधे कंसेप्ट से ही चलो, वरना बच्चे भी कुछ ऐसे ना अभी कंफ्यूज होते हुए टाइम नहीं लगेगा उनको। लो भाई, ये एच कोमा के, तो ये एस ऑफ एच कोमा के हो जाएगा भाई। x1 y1 होता तो s1 लिख देता, अब एच कोमा के है, तो एस ऑफ एच तो लिखूंगा नहीं, ना ही एस ऑफ के, तो एस ऑफ एच कोमा के लिख दिया। ये इसकी लेंथ है यहाँ से, ये आपका हाइपोटेनियस है, सॉरी ये आपका परपेंडिकुलर है। और ये आर कितना है, ये तो हम निकाल ही चुके हैं ना, 2 साइन थीटा। अभी अभी बच्चे का मैसेज आया किसी का, सर येलो यूज करो नहीं हाँ ठीक है, चलिए, ओके 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 ओके। अभी ये रूट एस वन है बेटा, री ओवर राइट करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अभी रीराइट करना। अभी इसको दोबारा लिखने की जरूरत है या इतना चल जाएगा? इतना चलेगा। हाँ ठीक है, अब से जो है ये येलो पेन नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये रूट एस वन है, तो अब आप मुझे बताइए कि टेन साइन थीटा कितना होगा। ये कितना बोल रहा है साइन थीटा, ध्यान दे कि हमको एंगल नहीं निकालना है, एंगल तो हमको बोला है उसने कि 2 थीटा। तो साइन थीटा अगर मैं यहां से निकालूं तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किस बच्चे का मैसेज आया, क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है वेदांत, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू पर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपके पास में 2 साइन थीटा, और ये बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4h माइनस 6k प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस स्क्वायर थीटा। हेलो सर, हाँ बोलिए। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होगा ना? अरे बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, आई एम रियली सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। आई एम सॉरी 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 सॉरी, ध्यान नहीं रहा एक्चुअली। यस आई एम सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। ये परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आई एम रियली सॉरी। तो कितना हो जाएगा ये एच, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, एच माइनस एच प्लस 2 का स्क्वायर, रूट के अंदर आएगा एक्चुअली पूरा एक्सप्रेशन, आई एम रियली सॉरी, तो दिमाग में कुछ और चल रहा था ना, तो थोड़ा, तो ये एच प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का स्क्वायर। देखो ये साइन थीटा, क्योंकि थीटा जीरो नहीं हो सकता तो इसको कैंसिल किया जा सकता है। अगर होता तो फिर यहाँ से कंडीशन लगती थीटा जीरो नहीं है, फिर आगे प्रोसीड करते। मगर क्योंकि साइन थीटा, दो लाइन के बीच में एंगल अगर अलग अलग टेंजेंट है, जैसा कि वो बोल रहा है कि एंगल है दो टेंजेंट है और उनके बीच में एंगल टू थीटा है, तो ऑब्वियसली थीटा आपका जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो ये आपका हो गया, ये चीज आ गई आपकी। और अब इसके आगे अगर करेंगे तो ये h प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का स्क्वायर, इसका पूरे का रूट, और ये इक्वल टू 2। तो ये h प्लस 2 का
स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये x प्लस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4, यही हमारा लोकस है। लोकस खुद भी एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये लोकस खुद भी एक सर्कल ही है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे तो। चलिए ये क्वेश्चन है भाई, क्लासिक क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब जो मैं कराने जा रहा हूं एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है आपका, इफ 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6l, आपको बताना है ये क्वेश्चन कैसे होगा। 1 इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको गिवन है। देन शो दैट the line lx plus my plus 1 equal to 0 touches a fixed circle, touches the fixed circle, find the center and the radius, and also find the circle, the center and radius, the center and radius, the center and radius of that सर्कल। कुल मिलाकर के बात यह है कि ये कंडीशन आपको गिवन है, ये लाइन एक सर्कल को टच करती है, तो उस सर्कल की इक्वेशन आपको बताना है। कुल मिलाकर के आपको तो बस ये बताना है कि वो कौन सा सर्कल है जिसको ये लाइन टच करती होगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा होगा आपको कि सर ये कैसा, ना तो लाइन ही दी है आपको, लाइन तो दी नहीं है आपको, एल एक्स प्लस एम वाई कोई लाइन तो होती नहीं है ये, मतलब कोई स्पेशल लाइन तो है नहीं, हवा में बात कर रहा है पूरी तरीके से, कोई ये लाइन देखने में कोई लाइन तो लग नहीं रही है, ये कोई लाइन तो ऐसा है नहीं। अब ये इक्वेशन दे रखी है उसने लाइन की, और ये बोल रखा है कि ये कंडीशन ट्रू है, तो आप तो ये बताओ कि ये लाइन किस सर्कल को टच करती है, उसकी इक्वेशन बतानी है कुल मिला के, तभी वो सेंटर और रेडियस है सारी चीजें रिकवर जो है वो हो पाएगी। तो कोई बच्चा यहाँ से, जब देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं बता ही दूंगा, मगर आपका भी तो दिमाग काम करना चाहिए ना कि कैसे इसको प्रोसीड करें, बताइए कैसे होगा। चलिए मैं बताता हूं, देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान देना, एक सर्कल और एक लाइन की टच होने की जो कंडीशन होती है वो कुछ ये होती है कि सेंटर से लाइन पर डाला गया जो परपेंडिकुलर है वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। और अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट से, अच्छा ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी, अगर कोई सर्कल है उसके सेंटर सपोज आपके पास अल्फा कोमा बीटा है और रेडियस उसकी आर है, तो इस लाइन पर अल्फा कोमा बीटा से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और जो भी रेडियस होगी वो आर यहाँ हो जाएगी। अब अगर ये कंडीशन सच, ये कंडीशन है तो रूट को इग्नोर करने के लिए मुझे दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, और अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा एल अल्फा एम बीटा, अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा सन्मेश सन्मेश हाँ सन्मेश सर। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो आप मुझे ये बात बताइए, जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो किस किस में क्वाड्रेटिक होगी। अवेलेबल एल वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं मैं, अवेलेबल वेरिएबल्स में किस किस में क्वाड्रेटिक होगी। एल में होगी। एल में होगी, एम में भी तो होगी भाई, एम में भी आर तो। में, आर में नहीं, आर में नहीं। मैंने ये बोला, एल और एम, एल मैं और एम, हाँ मैंने बोला अवेलेबल अवेलेबल वेरिएबल में किस में होगी, अल्फा बीटा आर तो एल अपन और ने, एम। हाँ अल्फा बीटा आर तो अपन ने माना है ना। और अगर आप ध्यान दें यहाँ पर अल्फा बीटा और आर ही निकालना है आपको, क्योंकि सर्कल में यही चीज होती है, सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस यही होता है मेन। तो हम क्या करेंगे ना, लेट द सर्कल इज, सर्कल को अज्यूम कर लेंगे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस
y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमारा फोकस क्या रहेगा, ये एच के और आर को निकालना, और ये जो कंडीशन मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वो हम कर देंगे। नाउ इफ लाइन lx plus my plus 1 equal to 0 touches to this circle, then क्या होगा, इस सर्कल से इस लाइन पर डाले गया परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो इक्वल टू रेडियस होनी चाहिए। ये आपका सर्कल है, ये आपकी जो है वो लाइन हो जाएगी, ये लीजिए। ये यहां से ये डाला, ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आर है, ये आपके पास वही लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये क्या है आपके पास h कॉमा के। अब हम इसको यहाँ पर बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो जाएगी, एल एच प्लस एम के प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू, ये आर हो जाएगा और इसका पूरे का मॉड लगेगा, और इस मोड को और इस हाँ। रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ये एल एच प्लस एम के प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये आर का स्क्वायर और ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। मैंने स्क्वायर भी कर दिया है और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया है। तो अब यहां से देखिएगा आप, अब आप यहां से देखिएगा, मैं एल यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ये एक्स प्लस वाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, 2ab इंटू 2bc प्लस 2ca, ये तो ये एल स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, एल स्क्वायर यहाँ भी है, तो एल स्क्वायर का अगर मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही तरीका होता है क्वेश्चन को जल्दी करने का। एम स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा मेरे पास, यहां से निकालूंगा तो के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 1 एज इट इज आ जाएगा, उसको छेड़ेंगे नहीं उसको, बाकी तो सारी चीजें 1 एज इट इज, बाकी 2 एल एच एम के, तो ये एल एम एच कॉमा के एच के एच के मतलब 2 ए इंटू बी, ठीक है, प्लस 2 बी सी, तो ये एम के प्लस 2 दिस इंटू दिस सी इंटू ए, तो एल एच, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही था हमको जो निकालना था ना, एक्चुअली यही इक्वेशन थी जिसको हमको आइडेंटिफाई करना था, यही एक इक्वेशन थी जिसको आइडेंटिफाई हमको करना था। तो इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज में अच्छे से लिखूंगा थोड़ा। एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है आपका, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 1, वो जो कांस्टेंट था वो एज इट इज, उसके बाद 2 एल एम एच के, 2 एल एम एच के, ये अवेलेबल वेरिएबल एल एम ही है यहाँ पे ना, 2 एम के एम इंटू के प्लस 2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा आपके पास, एल एच होगा रे, मैंने एच एच लिख दिया है गलती से, एल एच होगा, एल एच 2 सी ए होगा ना, एल एच, और ये 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 एल एच इक्वल टू 0। मगर हमको बट गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है उसको अगर आप देखें तो गिवन कंडीशन तो ये है, उसने जो बात बोली है कि क्या चीज 0 है, उसने तो ये बोला है कि भाई 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस का 6l प्लस 1, ये बोल रहा है भाई वो तो इक्वल टू 0 है। अब क्या करें, अब क्या करें, ये तो बोल रहा है ये 0 है और ये बोल रहा है ये 0 है, तो इसका मतलब क्या है,
ये इक्वेशन 0 बोल रहा है, और हमारे पास जो इक्वेशन आई है हम तो कह रहे हैं कि ये इक्वेशन 0 है, और वो जो बोल रहा है वो बोल रहा है ये इक्वेशन 0। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है, LHE इक्वल टू, यहां पर से दो हैं, दो लड़कों का रिप्लाई आया है। एक लड़का बोल रहा है कि सर मतलब सीधे सीधे कांस्टेंट ही आप इक्वल कर दो, कोफिशिएंट जो है वो इनको इक्वल कर दो। दूसरा बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर रेशियो सेम होगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर इन दोनों से आंसर तो अलग आएगा। अगर मैं इक्वल कर देता हूं तो रेशियो अलग है, तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो रेशियो सेम होगा या सीधे सीधे कॉरेस्पॉन्ड वेरिएबल ही सेम करा दें, क्या करें? अरे आप भी रिप्लाई दीजिए, सब बच्चों को रिप्लाई करना होता है। किसी बच्चे का मैसेज आया, रेशियो सेम होगा। सत्यजीत बोल रहा है रेशियो, यस रेशियो सेम होता है इस तरह की कंडीशन में, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो सेम वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, रेशियो सेम लिया जाता है। रोहित कभी भी ये गलती मत करना कि अगर दो इक्वेशन है, वो दो इक्वेशन अगर आपको लगता है कि सेम ही कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल इक्वल मत कर देना कभी भी, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया था, इस डाउट को मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है। हमेशा सही तरीके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपका हर बार आंसर गलत आएगा, मगर मैक्सिमम चांस में आंसर गलत आ जाएगा। कॉरस्पॉन्ड वेरिएबल है उसका रेशियो सेम किया करो हमेशा। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल का रेशियो सेम करना लगाऊं तो एल स्क्वायर का वेरिएबल यहाँ से कितना है, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये अपॉन 4 हो जाएगा। ये इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास कितना है, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको आप कितना लो, -5 के इक्वल लो, इक्वल टू एल। एल ये है आपके पास, इधर से एल ये है आपके पास। और तो देखिए एल का, ये तो एल एम का वेरिएबल आ रहा है पूरा, तो इसको तो देखेंगे नहीं, ये तो पूरा एल एम आ रहा है ना, ये केवल एम आ रहा है। तो एल का वेरिएबल केवल ये है हमारे पास, तो एल का वेरिएबल यहाँ पर से देखेंगे। तो किसी बच्चे का मैसेज है, वेदांत आप ये मुझको फोटोज किस चीज के भेज रहे हो बार बार? आप मुझे आंसर भेज रहे हो, खुल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर बताने की अभी एक चीज और है, देखो बेटा ध्यान से सुनो। यहाँ से क्या है हमारे पास, एल, एल का वेरिएबल अगर मैं यहाँ से उठाऊं, यहाँ से, तो ये तो है मेरे पास 2h, ये तो है मेरे पास 2h, और यहाँ से उठाऊंगा तो 6 है। यस राहुल, आवाज दीजिए राहुल। यस सर। देखो राहुल, यहाँ पर इस केस में, पर्टिकुलर इस केस में, अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल इक्वल भी कर देते ना तो भी आंसर आ जाता। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये है आपके पास 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। किसी बच्चे का मैसेज आया है, ठीक है। 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये है मेरे पास ax प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। और मैं बोलता हूँ ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, तो ये 2 अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो यहां से भी आपका 1 हो जाएगा, ए इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस क्यों हो रहा है ना ऐसा इक्वल, और यहां से अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल भी इक्वल कर दें तो ए इक्वल टू 2 और ये b इक्वल टू 1, यहां से ये दोनों केसेस में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है, या तो कांस्टेंट टर्म या फिर कोई एक कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल वो सेम आ रहा है ये, और जब भी ये सेम आ जाएंगे ना तो इनका रेशियो बाय डिफॉल्ट 1 ही आ जाएगा। तो उस वाले साइड से कंपेयर करोगे तो आंसर वैसे ही आपका 1 ही आ जाएगा। तो ये भी एक रीजन है कि अगर आप दो इक्वेशन जो हैं उनको कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हो, और अगर कोई भी एक टर्म का वेरिएबल जो है वो सेम आ रहा है ना, तो आप सारे के सारे पार्ट जो होते हैं, सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल, इनको भी इक्वल कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपकी 1 है और यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म आपकी 1 है, तो अब ये आंसर आपका सेम आ जाएगा। अब बात करते हैं सर एलएम का वेरिएबल, एलएम का वेरिएबल यहाँ है ही नहीं, तो उसका पार्ट जो है वो लिखेंगे ही नहीं हम, क्योंकि 0 आएगा वो, तो उसको लिखेंगे ही नहीं। मगर कहने का मेरा मतलब है कि समथिंग अपॉन 0 ये नहीं लिखेंगे, अब कंपेयर नहीं करेंगे उस कोफिशिएंट को, कुल मिला के बात ये है। तो क्या होगा यहाँ से हमारे पास, देखो यहाँ से करेंगे, यहाँ से अगर मैं सीधे सीधे भी कंपेयर कर देता तो भी आंसर हो जाता, क्योंकि ये एक पार्ट जो है वो 1/1 आ रहा है। तो अगर मैं डायरेक्ट भी कर देता तो भी, हालांकि वो कंसेप्ट भी यहीं से ही डिलीवर हुआ है, वो कंसेप्ट भी यहीं से ही जनरेट हुआ है, इसलिए मैं कहूंगा आप तो कंसेप्ट पे चलिए आप तो आपका हर बार जो है वो सही रहेगा। यस क्लियर है रोहित? रोहित हाँ यस सर। ठीक है ना, यस सर। चलिए। तो ये एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, अपॉन 4, ये भी आपका 1 है, तो ये एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये इक्वल टू 4 आ गया। ध्यान, अननोन क्या है, एच के और आर, ठीक है। दूसरा ये इक्वल टू ये कर देते हैं, तो ये के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 5, और सिमिलरली इसको करेंगे तो h इक्वल टू 3,
मतलब ये h/3 तो लिखा हुआ है, ये इक्वल टू 1 है, तो h इक्वल टू 3, भाई h इक्वल टू 3 आ गया है, यहाँ पर रख दीजिए h इक्वल टू 3, और जैसे ही h इक्वल टू 3 मैं यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 9 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आर स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, सीधा सीधा थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ भाई, थोड़ा अच्छे से कर देते हैं क्योंकि ये स्लाइड आपकी ग्रुप पे भी भेजनी होती है ना। तो ये h इक्वल टू 3 में किसी भी एक वेरिएबल में रख देता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन में, तो 9 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आर कितना आ जाएगा, √5। समझदार हो आप, -5 तो ले नहीं सकते, +-5 आएगा ऐसे मैथमेटिकली, मगर √5 लिया जाएगा। यहाँ से कितना होगा आपके पास में, आर अगर मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ तो के स्क्वायर -5 इक्वल टू -5, तो के इक्वल टू 0, मतलब आपका सर्कल क्या हो गया, x -3, मतलब x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, दैट इज योर सर्कल, जिसको वो लाइन जो है टच करती है। समझ में आया? अब आप देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, आप खुद देखिए, आपको लाइन की इक्वेशन भी नहीं दी थी, एक गिवन कंडीशन के बेस पे उसने आपसे सर्कल की इक्वेशन पूछ ली, और सर्कल भी एक फाइनाइट सर्कल आया है, कोई वेरिएबल सर्कल नहीं आया है। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन था। समझ में आया भाई बच्चों, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये। सर हाँ बोलिए सन्मेश। रेशियो से समझ में नहीं आया। रेशियो से क्या समझ में नहीं आया? रेशियो से अगर कांस्टेंट टर्म का रेशियो 1:1 आपने लिया ना, हाँ, 1:1 ही तो है। ये देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 1 है, ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर बात करें हमारे पास, आप बताओ क्या एल कांस्टेंट है या वेरिएबल है, आप बताओ, एल कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। एम कांस्टेंट है या वेरिएबल है? एमबी वेरिएबल। एच, अच्छा, एच और के ये आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है। सन्मेश, कांस्टेंट और आर्बिट्री हाँ कांस्टेंट में मतलब समझो, कांस्टेंट का मतलब होता है 1 हो गया, 2 हो गया, फिक्स कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये कांस्टेंट तो है मगर इसकी वैल्यू वेरिएबल है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू सी, अब सी की जगह आप, अगर मैं बोलता हूं इसका ग्राफ बनाओ, तो x प्लस वाई इक्वल टू अगर आप 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 रखेंगे तो और ऊपर आ जाएगी, 3 रखेंगे तो ये सी आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है। एक बार वैल्यू लेगा वो फिक्स हो जाएगी। मगर x और y की वैल्यू देखिए, अगर सी आपका, अगर आप 1 भी रख देते हैं, x और y अभी भी वेरिएबल है, सी को आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि सी आपका कांस्टेंट नहीं है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप अपनी इच्छा से दे सकते हो। तो ऐसा कांस्टेंट जो एक साथ कई वैल्यूज को होल्ड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्री कांस्टेंट। और यहां पर एच और के जो है वो कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी वैल्यू अभी आपको पता नहीं है ना, इसलिए मैंने आर्बिट्री कांस्टेंट बोला। तो इस इक्वेशन में, मतलब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 ही तो होगी, ये भी 1 है और ये भी 1 है। और मुझे बता दो कौन सी कांस्टेंट टर्म आपको दिख रही है यहाँ पे? एल एम की कंट है, एम की है और एल की है वो। तो एल एम और एल एम आपने खुद बोला है वेरिएबल है, तो ये भी वेरिएबल पार्ट है, ये भी वेरिएबल पार्ट है, ये भी वेरिएबल पार्ट है। समझ में आया? यस। मैंने जो बात बोली थी शायद आपको ये ऐसा लगा होगा, मैं दोबारा एक बार बोल दूं। सपोज सन्मेश ये आपके पास है एक्स स्क्वायर 4x² प्लस 3x प्लस 7x³ प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास कोई भी एक पार्ट, जरूरी नहीं है वो कांस्टेंट ही है, जैसे सपोज यहां पर ये 4 होता, यहां पर ये आपका c ले लूं मैं, किसी बच्चे का मैसेज आया है सर, और एक भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होगा तो भी इक्वेशन, हाँ हाँ बिल्कुल रोहित, वही मैं बता रहा हूं। ये देखो ये c है, मैं बोल देता हूं ये यहां पर, ये आपका, इसका जो कोफिशिएंट है ये 3x है। अब भी आप सारे कोफिशिएंट वेरिएबल कर सकते हो यार, वो तो होगा ही ना, कैसे नहीं होगा, 7/a इक्वल टू 4/b, ये लो ये यहां से 1 आ गया, ये इक्वल टू 4/c, हाँ जो भी सेम होगा वहां से 1 आ जाएगा, फिर हम उसी को ही तो कंपेयर करेंगे ना। तो कोई भी एक पार्ट का वेरिएबल अगर सेम हो जाता है तो फिर आप सीधे सीधे आप वेरिएबल जो है उनको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, किसी भी एक पार्ट का वेरिएबल सेम आ जाए, वर्क कोफिशिएंट जो है वो सेम आ जाए, तो आप सीधे सीधे वेरिएबल जो है वो कंपेयर कर सकते हो। हालांकि ये कंसेप्ट भी यहीं से डिलीवर हुआ है, कोफिशिएंट का रेशियो सेम करने में। ठीक है सन्मेश? यस सर। ठीक है सन्मेश, 2 मिनट रह गए हैं, मैं अभी अगला कुछ जो है, सर हाँ लास्ट बोलिए। स्लाइड एक देखिए, लास्ट स्लाइड। लाइट स्लाइड दिखा देता हूँ, ये लीजिए।
सर एच की वैल्यू कैसे आ गई? एच की वैल्यू कैसे आ गई? अरे यार एच की वैल्यू यहाँ एच एच ये रहा ना आपका 2/6 एच हाँ हाँ इक्वल टू यस 1, यस तो एच की वैल्यू भाई यहाँ से आई ना। हाँ ओके ठीक, ये टर्म आपको गिवन ही नहीं है ना, तो ये टर्म जब आपको गिवन ही नहीं तो इनका फिर कोफिशिएंट हाँ कैसे कंपेयर कराओगे? आप करा ही नहीं सकते इनको। यस ठीक है, तो ये ऐसे हुआ, आपका समझ में ओके आया? हाँ चलिए अभी 2 मिनट बाकी रह गए हैं, 1 मिनट 51 सेकंड। मैं अभी डायरेक्टर सर्कल आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगेन आपकी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जाएगी।